डियर स्टूडेंट, +1 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1, जैसे हमने पिछले वीडियो में कुछ एक बेसिक जनरल नॉलेज सीखा था, यूँ कह सकते हैं। जैसे 10वीं में हम सीख लिया था, वो ये इस तरह की बातें तो हाँ, ये ज़रूर सीखा था कि भी एक प्रकार की एक विधि नई सीखी थी हमने, एंगल मापने की, सर्कुलर मेथड जिसको हम बोलते हैं। हम जो 6 हमारे टी रेशियोज हैं, जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसेक एक्स, इनके बारे में ये आज हम डिस्कस करेंगे कि भी इनकी वैल्यू कैसी होती हैं। जैसे सबसे पहले हम साइन और कोसेक्स के बारे में कुछ ज्योमेट्रिकली इस तरह से हमने कैलकुलेशन किया था। जैसे एक सर्कल खींच लिया, मान लिया 1 यूनिट, कोई भी 1 सेंटीमीटर का सर्कल खींच लिया, ठीक है, लगभग सी जैसे सर्कल की फिगर ऐसे सी मान लिया। तो इसमें जैसे हमने ये बात शुरू में डिस्कस की थी कि इस प्रकार से साइन थीटा की हमने साइन एक्स की बनावट बनाई थी। जैसे एक्स एंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के जैसे ये मान लिया, तो यहाँ बोल रहा था कि भी ए बी अपॉन ओ ए। यहाँ एक बात हमने ऑब्जर्व किया था कि भी ए बी हमेशा ओ ए से छोटे ही रहेगी यदि ट्रायंगल राइट एंगल है तो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है। तो ज्यों ज्यों हम इस एंगल को जब बढ़ाया था तो एक विशेष पोजीशन आती है एक समय पर जब ये ट्रायंगल ख़त्म हो जाती है। जैसे मैं यहाँ से एक दूसरी फिगर द्वारा हमने डिस्कस किया था, पीछे भी कर चुके हैं। जैसे ये ट्रायंगल, फिर हम आगे बढ़े इस एंगल को लेके, ये ट्रायंगल, फिर आगे देखो, मतलब इस ट्रायंगल में जब बेस छोटा होता दिखाई दिया जब एंगल को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आगे मान लिया एंगल यहाँ ले जाके रोक दिया तो हमारा बेस घट जाएगा। तो घटते 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 बेस जो है या लेंथ है वो 0 भी हो जाएगी एक समय पर। तो इस ट्रायंगल की एक साइड जब 0 हो जाएगी तब ये ट्रायंगल ख़त्म हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है उस वक्त। तो उसी वक्त हमने ये देखा था कि भी 90 डिग्री का एंगल हुआ ये, तो साइन थीटा जो है या साइन एक्स है वो 1 हो गया। मतलब पहले क्वाड्रेंट में हमारा एंगल मूव किया 0 से 90 तक गया, तो हम कह सकते हैं भी साइन एक्स जो है वो 0 से चल के 1 तक पहुंच गया। साइन एक्स की वैल्यू यानी साइन एक्स किस पर निर्भर है? एक्स पर। एक्स कौन है? एंगल। रेडियन में बोल दें या डिग्री में बोल दें, यदि 10वीं वाली बात अभी मन में ही बैठी है तो डिग्री बोल दो। साइन 30, जैसे साइन 0 0 है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 साइन 60 √3/2 है। यानी बढ़ते बढ़ते, तो इसमें क्या होता है, ये बेसिक मैथमेटिक्स में भी ध्यान रखना है कि भी यहाँ जैसे यहाँ हमारा क्या था कि भी ए बी, दूसरी कंडीशन में हम क्या आ गए, जैसे ए बी यहाँ हमारा बढ़ता गया। जैसे मैं एक नोटेशन सा दे दूँ इसमें, और ओ ए जो है वो एक समान है। इस ट्रायंगल में आओगे तो एक्स जब बढ़ेगा उस वक्त ये लंबाई तो बढ़ गई, परपेंडिकुलर बढ़ा है और हाइपोटेन्यूज बटे में डाला है वो सेम है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स की बात जो बताई जा रही, इसका मतलब ये समझा जाए जैसे 3/4, या थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से ट्रीट कर लूँ कि 7 बटे में मान लिया 15 है, आगे मैं ऊपर वाली राशि ही बढ़ाऊँ 8/15, 9/15, 10/15, तो इसका मतलब है, और बढ़ते बढ़ते जब ये 15/15 हो जाए, यानी 15/15 का मेरा मतलब ये है कि भी ए बी ओ ए के बराबर हो जाए। कब हो रही थी ये? जब ये 90 डिग्री का एंगल हो जाए। तो ये जो सारे नंबर जो मैंने लिखे हैं ये 1 से तो छोटे हैं ही, एक बात। दूसरी बात इसकी ये भी है ध्यान रखने की कि भी ये नंबर आपस में बढ़ रहे हैं। 7/15 से बड़ा है 8/15, ये 9/15 और बड़ा हो गया, और बड़ा होते होते मैं 1 हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि साइन एक्स
साइन एक्स एक नंबर है, किस प्रकार का नंबर है वो हम जांच कर रहे हैं आज। तो वो एक्स पर निर्भर है सारा। जब एक्स बराबर 0 रखा तो 0 वैल्यू थी। जब मैं एक्स की वैल्यू, एक्स का मतलब एंगल, उसको बढ़ा या थीटा बोल दो, उसको बढ़ाते बढ़ाते जब मैं 90 के पास ले गया तो साइन एक्स भी बढ़ता 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 1 हो गया। 0 से चालू हुआ था, फिर वो हम सेकंड क्वाड्रेंट में ले आए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने इस प्रकार से उस रे को बताया था और यहाँ परपेंडिकुलर डाला, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर है, तो फिर ट्रायंगल बन गई। तो ट्रायंगल यदि बनी है तो परपेंडिकुलर तो फिर छोटा हो गया। तो परपेंडिकुलर छोटा हो गया तो इसका मतलब है न्यूमरेटर छोटा है, डेनोमिनेटर बड़ा है। तो फिर इस प्रकार की बातें फिर आनी शुरू हो गई, यानी कि 1 से छोटा हो गया साइन। समझ में आया? तो आगे कौन कोई नंबर आते आएंगे, तो साइन ने छोटा होना शुरू हो गया। तो हम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं या बोल के भी इस तरह से कि व्हेन एक्स इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90, एक्स का मतलब एंगल, यानी वी हैव द डिस्कशन ऑफ साइन एक्स इफ एक्स इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री या 0 to π/2, देन साइन एक्स इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 बढ़ते बढ़ते चला गया। फर्दर व्हेन एक्स इंक्रीजेज फर्दर फ्रॉम 90 to 180, यानी एंगल यहाँ 90 से 180 तक आया तो साइन एक्स ने क्या कर दिया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। वो एक हुआ था और डिक्रीज होते होते क्या हो गया, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर ही तो काम करके बताता है सारा कि भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है साइन एक्स में 15/15। फिर आगे क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ने घटना शुरू कर दिया, 14/15 है, 13, कभी न कभी 0/15 भी आएगा। कब आएगा 0/15? जब परपेंडिकुलर यहाँ जाए, खत्म हो जाए। मान लिया यहाँ कोण आ गया 135 डिग्री, फिर परपेंडिकुलर यानी ट्रायंगल तो फिर भी है, यानी ट्रायंगल खत्म ही हो जाए, वेनिश हो जाए। तो ट्रायंगल खत्म कब होगी इस कंडीशन में, जब परपेंडिकुलर 0 चला जाए। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो जाए तो तब ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब एंगल हमारा 0 से 90 से 180 गया तो साइन एक्स की वैल्यू घटते घटते 0 चली गई। फिर क्या किया, साइन आगे थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम गए तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि भी नेगेटिव वैल्यू देता है साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स एक नंबर है। जब एंगल हमारा 0 और 180 के बीच में गया तो जमा की वैल्यू दी इसने, 0 भी दिया। और फिर यदि 180 के बाद वो तीसरे क्वाड्रेंट में गया तो फिर उसने नेगेटिव वैल्यू दी। तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि भी 0 से एकदम आगे एंगल गया, जैसे यहाँ से, तो यहाँ से आया तो परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो तो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन डायरेक्शन की वजह से ये नेगेटिव है। तो यहाँ मैं जब उसका रेशो लिखूँ, मान लिया 1/15 है ये, ठीक है ना भाई, माइनस यहाँ आना शुरू हो जाएगा। फिर आगे यहाँ देखो, आगे परपेंडिकुलर की लेंथ तो बड़ी दिखाई दी है लेकिन डायरेक्शन बिलो है भाई, तो ये मान लिया बढ़ करके अगली -3 हो गई, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते जब यहाँ भी हम देखेंगे कि भी परपेंडिकुलर आगे चलते चलते जब इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब यहाँ भी ट्रायंगल खत्म हो जाए। ये देखो ये परपेंडिकुलर डल रहा है, फिर आगे ट्रायंगल और बनाइए परपेंडिकुलर, तो क्या हो रहा है इसमें, ये ट्रायंगल कब खत्म होगी, जब हमारा बेस 0 के पास चला जाए। तो कब जाएगा ये, जब ये ऐसा काम कर लेगा, -15/15 हो जाएगा। ये उदाहरण दिया जा रहा है, कुछ नहीं। तो इसका मतलब है -1। तो ये -1 कब हुआ, यानी साइन थीटा की वैल्यू -1 कब हुई, जब साइन यानी एंगल हमारा 270 डिग्री पर चला जाएगा। यानी व्हेन एक्स इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 80, sin x is positive as well as 0. When x is in third quadrant, then sin x becomes negative, and negative decrease करते करते कहाँ गया, डिक्रीज करते करते वो -1 के पास गया, घटते घटते। -1 कब हुआ, साइन एक्स एंगल ने अपना जो
वो अमाउंट बोल सकते हैं 270 लिया या 3π/2। फिर इसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ वो रे आई, परपेंडिकुलर डला, फिर रे। ऑब्जर्व करो, सिर्फ दो ही तो लंबाइयों का रेशो देखना है हमने, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बदलता थोड़ी है, परपेंडिकुलर। यहाँ क्या हो रहा है भाई, यदि एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज यदि बढ़ा रहे हैं, ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ परपेंडिकुलर लेंथ तो छोटी हो रही है, लेकिन डायरेक्शन की वजह से हम बड़े होते दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ये लेंथ नेगेटिव यानी -5 है, जैसे यहाँ -3 है, ये -2 है, तो -5 से -2 बड़ा होता है। तो जो जो हम आगे चलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स बढ़ना शुरू हो गया। तो साइन एक्स कम से कम कब आया था? -1 270 डिग्री पर। अधिक से अधिक कब हो चुका था? पहले 90 डिग्री पर, और अब बढ़ते बढ़ते वो 0 पर आ जाएगा। कब? पूरा एक चक्कर हो जाएगा 360 डिग्री का। तो इसका मतलब ये है कि साइन एक्स एक नंबर है जो कि -1 और 1 के बीच में रहता है, और -1 और 1 भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये हमने फाइनली यहाँ यही बात मिली कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये याद रखनी है। जैसे कई बार हमें अटपटी सी बात मिल जाती है लिखी हुई कि एक साइन एक्स बराबर 2 के है। क्या सही है? बिल्कुल गलत। कि साइन एक्स तो कभी भी 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता, या कह दे कि -2, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी, -1 और 1 भी हो सकती है। यूं की यूं बात कोसेक्स में भी है। तो कोसेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। क्यों है? क्योंकि ऊपर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि कोसेक्स में क्या आता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस भी यहाँ क्या कम क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का खेल है सारा। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। जैसे बेस ले लिया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंगे तो कोस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंगे तो साइन हो गया। तो एक समय यदि हम देखें, जैसे यहाँ से चलना शुरू करते हैं हम, फिर एक बार हमने अभ्यास प्रैक्टिस करी कि भी चलो ट्रायंगल बनाते हैं एंगल को घुमा घुमा के। तो जब हम बोलते हैं कि भी चलो साइन एंगल 0 है, तो एंगल 0 है तो ट्रायंगल नहीं हुई। तो उस वक्त यूं देखो कि भी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की पोजीशन क्या है। तो हम क्यों यूं कहेंगे भी परपेंडिकुलर तो वेनिस हो गया, परपेंडिकुलर तो 0 है। कौन कौन पूरी लेंथ लिए हुए हैं? बेस और हाइपोटेन्यूज यहीं आ गए दोनों। तो तभी हम तो बोलते हैं भी cos 0 1 है, cos 0 1 है। फिर आगे क्या होता है, हम वही फिर फिगर की मदद ले करके, जैसे यहाँ से मान लिया ये x चला गया या थीटा बोल दें, तो अब क्या हो गया कि ये तो बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब बेस हमारा ट्रायंगल यदि बन गई है तो बेस से तो हाइपोटेन्यूज से छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो कोस की वैल्यू छोटी हो जाएगी। किसका रेशो ले रहे हैं हम? बेस पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो इसका मतलब कोई न कोई वैल्यू आएगी, छोटी सी वैल्यू है, क्योंकि एंगल हमारा मतलब क्या हुआ? छोटे का मतलब मेरा ये नहीं, बड़ी वैल्यू गलत बोल दिया भाई। यहाँ देखो, बड़े का मतलब मेरा कि भी cos 0 तो पक्की बात है भाई 1 है, बिना ट्रायंगल से उठा ली ये चीज़ हमने। क्यों उठाई? क्योंकि यहाँ इसमें परपेंडिकुलर तो बने ही नहीं, परपेंडिकुलर यानी तीसरी भुजा नहीं आएगी तो ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो फिर तो 2 भुजाएं जो थी या तीनों भुजाएं बोलने, एक भुजा तो तैयार नहीं हो पाई और दोनों भुजाएं कौन साइड ही हो गई। तो कौन साइड होगी? तो cos 0 हमने कह दिया 1। मान लिया कोई कहे कि भी कोस छोटा सा जैसे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के लिए तभी तो हम √3/2 बोलते हैं। क्यों बोला है? क्योंकि ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ ये धीरे धीरे घट तो रही है, कोण को बढ़ा रहे हैं, कोस घट रहा है। देखो यहाँ बोलने के लिए अलग बात थी, क्या बोला गया था कि भी साइन एक्स में एक्स को यदि हम शुरुआती बढ़ाते हैं, शुरुआती का मतलब 0 से एकदम आगे बढ़ाते हैं और 90 तक जाते हैं तो साइन एक्स बढ़ता है। बहुत काम की बातें हैं, ये रटनी होंगी भाई। साइन एक्स इंक्रीजेज वेहन एक्स इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90। लेकिन कोस एक्स क्या करता है? एंगल को तो बढ़ाएंगे हम,
व्हेन एक्स इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 कोस घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि कोस ने तो वैल्यू 0 पर ही 1 ले ली। अब देखो कोस 30 डिग्री लिया तो 1 से छोटा है, ये आना भी है क्योंकि हाइपोटेन्यूज से तो छोटे हैं ही भाई हम, क्योंकि बेस अपॉन, आगे देखो अब क्या क्योंकि अब क्योंकि ये क्या हो रहा है कि भी बेस खत्म होना, बेस कम होता चलना शुरू हो गया, कम 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, बेस खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कोस 90 0। तो ये कोस 90 हमारा क्या आ गया 0, या कोस पाई बाई 2 0 है। तो हम इसको क्या बोल देंगे लैंग्वेज में कि x इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 कोस ऑफ x डिक्रीजेज 1 to 0। 0 कोस 0 1 है, 90 क्यूब कोस 90 0 हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, वो 0 आकर के, और 0 एक ऐसा नंबर होता है वो या तो वो जमा की तरफ नंबर बढ़ाए देगा कोई, क्योंकि 0 एक ऐसी जगह खड़ा होता है हमेशा नंबर रियल लाइन के ऊपर, एक साइड में तो नेगेटिव वैल्यूज हैं, एक साइड में पॉजिटिव हैं। तो कोसक्स क्या करके आया है, कोसक्स ने अपनी वैल्यू 0 पर रोक ली है। कोस ऑफ कोई एंगल है 90 जो कि 0 उत्तर दिया। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, और यहाँ भी देख लो वही, ये तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो बेस तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगी। यानी क्या आ गया कि कोस की वैल्यू नेगेटिव आनी शुरू हो गई है। तो नेगेटिव आएगी तो जैसे हमने मान लिया 30 डिग्री बढ़ाया इसको, तो 30 डिग्री के लिए 2 पाई बाई 3, इसको काफ़ी हमने अभ्यास तोड़ के भाई पाई में से पाई बाई 3 घटा दो, तो फिर कह दिया कि भाई माइनस कोस पाई बाई 3 लिखो, तो ये -1/2 लिख दिया। यानी 120 डिग्री पर इसकी वैल्यू इतनी आने वाली है। इसका मतलब क्या है कि 0 से छोटा है ये दो। फिर हम धीरे धीरे 180 पर क्या घटना घटेगी, जैसे ये एंगल मान लिया घूमते घूमते यहाँ आ गया, तो जब यहाँ आ जाएंगे तो कोण खत्म हो रहा है, कोण खत्म हुआ भाई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर खत्म हुआ है तो ट्रायंगल फिर खत्म हुई, तो ट्रायंगल खत्म हुई है तो फिर पूरी हाइपोटेन्यूज तो था ही, ये यही चल रहा था हाइपोटेन्यूज को, उसके ऊपर कोण आया बढ़ के बेस जो है, बेस बढ़ नहीं रहा है, बेस घट रहा है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है। लंबाई जरूर बढ़ती दिख रही है हमें, लंबाई एक होती दिख गई है, क्योंकि बेस देखो ये था, और देख लो बीच में रोक के थोड़ी सी रे को यहाँ परपेंडिकुलर डाल दें, ये बेस है, फिर ये बेस है, ये घटते घटते बेस -1 पर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस, जैसे मैं इस लंबाई को कोई भी बिंदु ले करके ओ बी मान लूँ, तो बटे में यदि ओ बी है तो ऊपर भी ओ बी है, लेकिन माइनस की है वो, तो -1 आंसर दे देगा। तो मतलब क्या हुआ हमारा यहाँ निष्कर्ष क्या हुआ, जब शुरू से चलते चलते हम यूं बात कर लें कि भी कोसक्स की क्या खासियत है कि भी 0 पर वो 1 है, फिर आगे उसने घटते घटते वो 0 हो गया, कोस की वैल्यू 0 हो गई, कहाँ 90, फिर 0 फिर भी घटता ही गया वो, और 180 पे जाके वो घटते घटते -1 हो गया। ठीक है, साइन क्या करता है, साइन 0 से चल करके 90 पर गया, 90 डिग्री पर जाते हैं एंगल को ले जाके तो 1 गया साइन, और फिर घटते घटते देखो शुरू में साइन बढ़ता है और फिर घटता है, घट के वो 0 हो जाता है, फिर घटते घटते और घट के -1 तक चला गया, साइन की एक खासियत है। और फिर -1 से जाके फिर बढ़ना शुरू किया। तभी हमने बोला था भी साइन x एक नंबर है, रियल नंबर है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है, और एक्सक्लूसिव भी है ये। तो कोसक्स में भी यही घटना घटती है। तो कोसक्स की जो मिनिमम वैल्यू आई वो 180 डिग्री पर आई, कम से कम वैल्यू, अधिक से अधिक 0 डिग्री पर है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या घटना घट रही है देख लो, दोनों लंबाइयाँ ही तो देखनी है, ये और बेस फिर नेगेटिव है, मतलब यहाँ -1 हो थे हम, लेकिन अब क्या हुआ कि भी बेस जो है वो बढ़ा हुआ दिखाई दिया। पहले बेस लेंथ जरूर बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से ये लेंथ हमारी बड़ी है
इस लेंथ से नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से। इसका मतलब है जैसे ये दूरी मान लिया -5 है, मैंने नापी, और ये -4 है, तो -5 जो है वो छोटा है -4 से, तो इसलिए हम कहें भी कोस इस एंगल के लिए बढ़ गया। ठीक है ना भाई, कोस 180 है वो -1 है, फिर हमने कोस बढ़ना शुरू कर देगा, और बढ़ते बढ़ते इस तरह से हम ये वैल्यूज निकालना सीख चुके हैं। यहाँ आके क्या हो गया 270 डिग्री पर, फिर ट्रायंगल खत्म हो गई, तो यहाँ हम देखेंगे कि बेस तो खत्म हो गया, बेस हमारा काफ़ी छोटा था, फिर बढ़ना शुरू किया, बढ़ते 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 0 पर चला गया, वो नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से 0 पर गया, तो फिर हम कहेंगे भाई कोस 270 जिसको 3π/2 बोलते हैं भाई 0 हो गया। कोस 90 पर भी 0 था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब छोटे छोटे जो हम ब्रांचेस बना रहे हैं, ये ब्रांचेस याद हों बहुत बढ़िया बातें हैं भाई, कि भाई 0 से जब हम 90 गए तो कोस घटते घटते ही गया, 90 के बाद भी गए तो कोस और घटा, घटते घटते वो -1 पर चला गया। ठीक भाई, तो स्टूडेंट देखो आगे हम कोसेक्स के बारे में डिस्कशन हो रही थी, आगे हम चलते चले गए भाई -1 पर ये कम से कम हो गया, क्योंकि आगे हमारा ये जो ये जो बेस है ये बढ़ना शुरू हो गया, 90 पे जाके ये 0 हो जाता है क्योंकि बेस खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब हम 0 से 180 गए तो कोस सीधा घटता है, मतलब एकदम बड़ा था 0 के ऊपर एक लंबाई लिए हुए, फिर घटते 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 वो 0 पर -1 पर चला गया 180 डिग्री पर, फिर उसने बढ़ना फिर शुरू किया, और वो बढ़ते बढ़ते यहाँ आकर के 0 हो गया, क्योंकि माइनस में था वो पहले, और यहाँ आकर के उसने लेंथ, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस खत्म हो गया तो फिर वो 0 हो गया। चौथे क्वाड्रेंट में आकर के 0 से आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि भाई यहाँ देखो या यहाँ कहीं भी, क्योंकि हमें तो बेस ये है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना, ये आगे देख लो, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, बेस बढ़ता बढ़ता तो ये 360 डिग्री यानी पूरा एक चक्कर आ जाएगा, तो उस वक्त ये फिर एक हो जाएगा। तो इसका मतलब, और ये इसी प्रकार से हमारा ये सिस्टम चलता रहेगा, कोई भी एंगल आगे बढ़ाओ कहानी वही। तो कोसेक्स की वैल्यू भी हम कहेंगे कि -1 और 1 के बीच में ही रहती है, -1 भी होती है और 1 भी होती है पर्टिकुलर केसेस में। तो कोसेक्स, तो अब मान लिया, चलो एक बार हम थोड़ा सा इसका एक रिजल्ट भी याद करने जा रहे हैं, एक बार देख ही ले, तो 2 रूल हमें ये याद हो गए। तीसरा रूल लेते हैं कि भाई tan x के बारे में जानते हैं कि ये कितनी की वैल्यू देगा। भाई कोई कह दे कि भाई tan x क्या 15 के बराबर हो सकता है, तो कोई एंगल, हाँ वही तो बात देखनी है भाई कितना होगा tan x। ये तो दोनों बोलते हैं कि भाई -1 और 1 के बीच में रहेंगे, हमारा मतलब ये है। tan x का मतलब क्या है क्या tan x, या इस फिगर द्वारा देखो कि भाई जैसे मैंने ये लेंथ है और एक ये लेंथ है, इन दोनों की तुलना कर देखी तो ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, जैसे मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अलग से फिगर को देखूं और फिर मैं ऑब्जर्व करूं और अलजेब्रिकली या मैथमेटिकली उस बात को देखूं कि भी क्या मतलब है इसका। तो जैसे यहाँ से मान लिया, चलो 0 डिग्री पर ही देखते हैं पहले, तो 0 डिग्री था तो परपेंडिकुलर, तो tan x हम क्या है, tan x की कहानी सारी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जो परपेंडिकुलर का निर्माण ही नहीं हुआ, मतलब ट्रायंगल ही नहीं बनानी शुरू करी हमने, तो ये तो 0 है, तो ठीक है भाई क्या लिख दिया 0। फिर कहा कि भाई चलो x को बढ़ाओ, x को बढ़ाया, x का मतलब एंगल बढ़ाया, और यहाँ से जैसे ये परपेंडिकुलर आ गया, तो परपेंडिकुलर जैसे मैंने P एक बार और B भी लिख दिया। तो इसमें घटना क्या हो रही है, एक चलो एक और ट्रायंगल बना के आगे और थोड़ा सा x बढ़ा करके थोड़ा सा हम फिर इसको ऑब्जर्व करते हैं। भाई यहाँ से जैसे x ले गए तो यहाँ फिर कह दें जैसे चलो अलग अलग ट्रीट कर लो,
ये डबल डैश मान लिया, ये लेंथ बी डबल डैश सारी ये, और इसको मैंने बी डबल डैश कुछ नाम दे दिया। तो यहाँ जो ये जो दोनों हैं इनमें तुलना करके देखो भी 10x में हो क्या रहा है, कैसी वैल्यू देगा, ये दोनों रेशो कैसे उत्तर देने वाले हैं। तो ऊपर वाले में इन दोनों में तुलना देखी हमने कि भी p परपेंडिकुलर तो बढ़ रहा है, तो हम यूं कहेंगे कि भी जो न्यूमरेटर है हमारा वो तो बढ़ रहा है, ठीक है। अभी डेनोमिनेटर में क्या है, बी डैश, तो बी डैश तो ये था पहली पोजीशन में इसमें, और फिर बाद में जब एंगल को मैंने बढ़ाया तो इतनी लंबाई आ गई, तो नीचे हम घट रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, जैसे एक उदाहरण द्वारा समझ लें, जैसे 3/4 मान लिया एक नंबर है, फिर हमने आगे इस 3 को बढ़ाया 4, इसको छोटा किया, नीचे घट रहे हैं भाई। और देखिए इसको मैंने और बढ़ा दिया और इसको छोटा किया, इसको मैंने ऊपर और बढ़ाया जैसे 1 या जो भी, और इसको और छोटा किया। तो इसका मतलब क्या होता है, वो बड़ा जल्दी बढ़ता हूँ, पॉजिटिव मेरी वैल्यू है ऊपर नीचे, तो नीचे ऊपर बढ़ता हूँ। मतलब कोई पूछ ले कि भी एक ऐसा फ्रैक्शन है मेरा, न्यूमरेटर तो बढ़ता है, बढ़ता ही जा रहा है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये घटता जा रहा है, जीरो घटते जमा में ही बात बोलें तो जीरो के पास भी जा सकता है ये। तो यही तो बात होती है, जैसे 90 पे जाके यही तो घटना घटती है, मतलब ये बड़ा जल्दी बढ़ता है। इस प्रकार की कहानी हो, 4 अवस्थाएं होती हैं मैथमेटिक्स में, उनको याद भी रखना है। ऊपर बढ़ता हो, नीचे घटता हो, तो हम कहेंगे वी आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बड़ा जल्दी बढ़ता है नंबर, याद रखने की बातें हैं। ऊपर घटता है, नीचे बढ़ता है, तो हम बड़ा जल्दी, ऊपर घटता है नीचे बढ़ता है तो बड़ा जल्दी घटेंगे, दूसरी पोजीशन, ठीक है। तीसरी पोजीशन देखो, ऊपर बढ़ता है नीचे पड़ता है, कुछ नहीं कह सकते क्या घटना घटेगी, वो हम जो सवाल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा भी कैसी क्रिया हो रही है, कुछ नहीं कह सकते। या फिर घटता है, ये भी घटता है, कोई जवाब नहीं है, नथिंग कैन बी सेड, नथिंग कैन बी सेड। इनके बारे में, या ऐसी एक पोजीशन और बना लो, ऊपर बढ़ता है और नीचे वाला कांस्टेंट है, स्थिर है, जैसे ये थे 15, तो ऊपर बढ़ेंगे हम लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है ना, ऐसी पोजीशन ये दी है। तो या फिर इसी प्रकार की बात हो कि भी ऊपर घटते हैं और नीचे कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, ध्यान रहे, तो फिर भी हम कहेंगे भाई धीरे धीरे घट रहे हैं। लेकिन ये पोजीशन बड़ी जल्दी घटाती है, ये पोजीशन बड़ा जल्दी बढ़ा रही है। तो 10x में यही कहानी है कि भी 10x जब 0 पर तो 0 था, और जो जो मैंने एंगल बढ़ाया, एंगल बढ़ाने से क्या है, इसमें जो रेशो है वो ऊपर वाला जो p है ना वो बढ़ रहा है और नीचे वाला घट रहा है, बढ़ रहा है, नीचे डेनोमिनेटर घट रहा है। इसका मतलब 10x ने तो बड़ी जल्दी चलने की छलांग लगा दी हो मानो, और जब वो ऐसी क्रिया कर लेगा 90 के पास चलेगा, जैसे चलो एक ट्रायंगल और बना ली और बेस छोटा हो गया, और ज्यों ही हम नीचे, क्योंकि हमेशा ये बात रखनी है, याद रखनी है कि नीचे यदि हम घटते हैं, डेनोमिनेटर यदि घटता है तो वो सारे नंबर को बढ़ाता है। न्यूमरेटर क्या करता है, न्यूमरेटर हमेशा बढ़ाता है, यदि बढ़ता है नंबर, तो घटता है तो घटता चलेगा, क्योंकि क्या होता है इसमें, ऊपर जो नंबर है वो सारे वो गुणा कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई क्या करती है, बढ़ोतरी करती है। और डिवाइड, ये डिवीजन फॉर्म है, तो हम डिवाइड जब करते हैं तो बड़े से यदि हम डिवाइड करेंगे तो घटते हैं, जैसे ये बड़ा है, ये देखो ये इंक्रीजिंग है, तो बड़ा जल्दी घटेंगे। तो बड़ा विचित्र मामला है मैथमेटिक्स में भाई, ध्यान रखना है यो। तो 10x क्या करेगा, बड़ा जल्दी ही बढ़ता है, जो ही वो 90 के पास जाएगा क्या घटना घटेगी, क्योंकि 0 के पास गया ये, तो 0 के पास जाने का मतलब ये घटते घटते 0 के पास गया। तो तभी हमने एक शुरुआत में जो बेसिक मैथमेटिक्स का हमारा टॉपिक था उसमें समझा था
कि भी 1 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 अपॉन 0 तो कोई नंबर ही नहीं है, ये तो लिखना ही गलत है, इसका तो मतलब ही नहीं है कोई। ये ज़रूर है कुछ थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि 1 प्लस 0 का क्या मतलब है, 1 अपॉन 0 प्लस का, तो इसको कह देंगे भी वेरी लार्ज नंबर, ये भी अनडिफाइन है, लेकिन इसका नोटेशन है थोड़ा संकेत देने का कि भी वेरी लार्ज नंबर, जैसे यूं सी कुछ आभास था, और इसी को बोलते हम इन्फिनिटी। 1 अपॉन 0 प्लस क्या हो रहा था, यहाँ यही चीज हो रही है, ऊपर चाहे कोई कुछ भी हो, ऊपर की बात नहीं है, ऊपर तो हम बढ़ रहे थे, 1 क्यों लिखा, यहाँ मान लिया मैंने 10,000 लिख दिया, 10,000 लिख दिया, ऊपर बढ़ते जा रहे थे 10 बोल रहे हैं, और नीचे हम घटते घटते 0 के पास गए, ये देखो ये 0 के पास गया, बेस यहाँ नंबर पॉजिटिव लेंथ लिए हुए था, लेंथ तो वैसे पॉजिटिव होती है, वो 0 के पास आ रही है घटते घटते, तो हम कहेंगे भी 10x इज वेरी लार्ज नंबर when x is very near to 90 from positive direction of x axis। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भी 10x की वैल्यू कैसे आई, तो हम कहेंगे भी 10x तो बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, 10x तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 0 भी हो गया, और फिर हम आगे फिर बढ़े, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव वैल्यू देगा, कौन सी नेगेटिव, 1 अपॉन समथिंग अपॉन, और नीचे आ गया 0 माइनस, तो इसका मतलब है ये तो बहुत एकदम छोटा हो गया, गिर गया भाई, मतलब नीचे हम क्या कर रहे हैं भी 0 माइनस, और ऊपर कोई नंबर है तो वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है ना भी, और फिर आगे ये समझना शुरू करेगा, तो यहाँ थोड़ा सा इसको हम आगे अच्छी तरह से फिर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ थोड़ा समझ नहीं आ पा रहा हो तो सिर्फ यहाँ यूँ देख लो कि भी 10x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जितने भी नंबर रियल लाइन के ऊपर हमारे नंबर हैं उनमें से कुछ भी उठा लो वो 10x की वैल्यू है। यही बात कोटक्स में भी है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ही तो है ये, तो कोई नंबर है हम कहेंगे भी इसके ऊपर सारे के सारे नंबर कोई भी उठा लो वो 10x के बराबर है, बिल्कुल कहे, तो उसका उल्टा कर देंगे तो वो भी यही कहीं ना कहीं है, तो कोटक्स भी वही, कोटक्स के बारे में क्या कहेंगे, ऑल रियल। ठीक है, तो इस हम कह दें कि क्या 10x 1500 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, 10,000 हो सकता है। इसी प्रकार से हम आगे जो एक जोड़ा और बच गया यानी पेयर सीकेंट एक्स और कोसेक एक्स के बारे में देखें, तो ये तो बड़ा आसान है, जैसे मैं यहीं से अनुमान लगा ये 0 है, यहाँ -1 है, ये 1 है, तो इसको इस घर को मैं साइन एक्स और कोस एक्स को दे दूं, भाई बोले कि साइन एक्स कौन, बोले भी इनमें से कोई वैल्यू देगा यहाँ की, ये नंबर रियल लाइन है, एक्स एक्सिस नहीं है मेरा, ये मैं एक्स की वैल्यू कोई डिग्री में या रेडियन में रखता जाऊंगा और ये उत्तर देता जाएगा, और इसका उत्तर जो आएगा वो इनमें से कोई नंबर आएगा, -1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, या इसके बीच में कोई नंबर आ जाए, तो कोसेक्स का भी यही हाल है। तो एक अपने पास बढ़िया सा रूल होता है कि इसमें कोई नंबर है और उसको जाएगा वो नंबर, जैसे मान लिया 1/2 है, इसका उल्टा 2 तो इससे इस इंटरवल में नहीं रहेगा, 1/3 है, उल्टा करके देख लो, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो देगा 1 से बड़ी, यानी कोसेक्स हमेशा बड़ा होता है या बराबर हो सकता है 1 से, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है, जैसे कोई कभी साइन 91 है उसका उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 है, बाकी जो नंबर है ना ये बीच में ये 1 से बड़े होंगे, तो कोसेक एक्स की वैल्यू या उससे बड़ी हो, और बराबर भी हो सकती है, तो कोसेक एक्स, या यूं कह देंगे इंटरवल बना करके कि भी ऑल आर में से, एक थोड़ा सा हम सिस्टम से भी लिखें भी गए, आर में से ये इंटरवल घटा दो, सारे आ गए, ये हमने शुरुआत में जो सेट है ना भी उसमें ये बात सीखी थी कि भी -1 और 1 के बीच में जो भी नंबर हैं वो हटा दिए आर में से,
तो हटा दिए तो बच कौन गया? ये 1 और -1 भी बच गए और सारे ये नंबर भी बच गए। तो ये वैल्यू जो हमारे सामने हैं ये कोसेक एक्स के लिए वैल्यू आ जाएंगी, और ये का ये सीकेंट के लिए है। तो सीकेंट एक्स और कोसेक एक्स दोनों जो वैल्यूज हैं, दोनों जो वो कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आ सकते। ठीक है ना भाई, 1 हो सकते हैं, -1 हो सकते हैं। तो इसके लिए हम एक जो वर्ड यूज कर रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान में, पहले भी हम बेसिक मैथमेटिक्स में डिस्कशन कर चुके हैं। तो हमारे पास जो साइन एक्स है उसमें बोला भी एक्स कौन, एक्स तो कहेंगे भाई कोई एंगल है। तो एंगल की दो विधियां, एक तो 10वीं तक सीख चुके हैं डिग्री में, और एक नई विधि सीखी है जो रेडियन में। तो उसमें बोले भी एक्स तो कुछ भी रख दें। हमने साइन 1500 डिग्री, 1000 डिग्री, 360, फिर 360, तो हम कहेंगे भी एक्स तो कुछ भी रख सकते हैं हम। इसका मतलब ये हुआ कि भी हम इसका डोमेन लिखेंगे ऑल आर डोमेन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, रेंज कैसी आई या इसका उत्तर कितना आया? तो रेंज ऑफ साइन एक्स भी है। यही बात जैसे कोसेक्स की हमने दिखाई दी कि भी डोमेन कितना इसका, पोलर, कोई समस्या नहीं। डोमेन ऑफ कोसेक्स ओलर, पोलर का मतलब ऑल रियल नंबर, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है ना भाई, सारी की सारी वैल्यूज डाली जा सकती हैं, कोई इनका उत्तर देगा ये। और वो कैसा आएगा इन दोनों का, जिसको हम रेंज बोलते हैं, रेंज ऑफ साइन एक्स, ये है -1 और 1 के बीच में और इंक्लूसिव। tan x को एक दिक्कत आई थी कि 90 डिग्री जब रखा था, अभी हमने डिस्कशन की थी कि भाई x 90 हो जाए, जैसे हम इसको यहाँ भी साइन एक्स बटे में कोस एक्स जानते हैं, तो जब 90 रखेंगे तो बटे में 0 आ गया। तो बटे में 0 ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स में, 0 के थोड़ा सा कम या अधिक देख करके यूँ अनुमान लगाते हैं कि भाई ये कितना नंबर देगा। तो tan x को दिक्कत आई कहाँ, 90 डिग्री पर आई। cos x कब 0 और होता है, 270 पर भी होता है। जैसे हम एक जो हमारा चलने का जो ढंग है, 90 पर गड़बड़ हुई, 270 पर गड़बड़ हुई, फिर ये यहाँ फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इसका मतलब 90 का पहाड़ा बन रहा है ये। तो किस प्रकार के 90, 90 कम 90, 90 थी ये 270, 90 पांजे, मतलब यहाँ पहुँच गए। तो इसको हम सही सी भाषा में बोलें तो ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 का जो पहाड़ा है उसमें ओड मल्टीपल हैं पर जो पहुँचते हैं, वहाँ tan को दिक्कत आई। तो वही बात लिख दी हमने x के लिए, वो नहीं हो तब ये वैल्यू देगा। tan x कहाँ डिफाइन है, कहाँ डिफाइन नहीं है, ये जो बात बोली है ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो यहाँ कहेंगे भी x ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कैसा ना हो, r में से हटा दो उसका, तो हम लिखेंगे भी डोमेन। तो डोमेन ऑफ tan x, डोमेन का मतलब x की वैल्यू डालें और हमें उत्तर मिले, ये उत्तर दे। तो वो उसमें दिक्कत कहाँ आई थी, ऑल r में से कुछ एक एलिमेंट ऐसे हैं, कौन, 2n + 1 × π/2, या माइनस कर दो, प्लस कोई चक्कर नहीं है इसमें, 2n - 1 ओड मल्टीपल ऑफ π/2। जैसे मैंने n बराबर है 1 भर दिया, 0 भर दिया, n कोई भी z है, तो ये डोमेन हुआ। n बराबर 1, π/2, 2, 3, 4, 5, 6, या घटा में आ जाएं, और थोड़ा सा ग्राफ के द्वारा चलेंगे जब, यदि याद नहीं हो पा रहा है को ट्राई करो भाई, अभी याद हो जाए। यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, 2n + 1 बोल दो, या 2n - 1, ओड ही होता है वो, 2n even है। तो डोमेन ऑफ tan, और रेंज इसकी क्या आई, कैसी वैल्यू आई थी, जो अभी हमने प्रैक्टिकली
डिस्कस किया था, रेंज ऑफ 10 वो हमने बोला था भी ऑल आर, कोई समस्या नहीं, बहुत कुछ भी नंबर दे सकता है। रेंज ऑफ 10 यानी 10x का रेंज ऑल आर, यही बात कोटक्स में भी है। कोटक्स को कहाँ दिक्कत आएगी, एक बार कोटक्स को हम लिखते हैं कोस एक्स बटे में साइन एक्स। तो साइन एक्स कहाँ जीरो है, 0 पर 0 है, 180 पर 0 है, मतलब यूं घूम घूम करके यदि बात करोगे तो यहाँ 0, 180 पर 0, फिर यहाँ 0, मतलब पाई के बाद एकदम 180 डिग्री घूमते ही फिर 0, फिर 0। तो कहाँ कहाँ 0 है, थोड़ा लिख के देख सकते हैं, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, -7 पाई पर भी है, उल्टी तरफ घूमोगे तो भी है, यूँ डायरेक्शन दूँ तो भी 0 तो बनना ही है, क्योंकि वहाँ यदि चलोगे तो वही बात परपेंडिकुलर ख़त्म हो जाएगा यहाँ, तो वहाँ साइन 0 है। तो इसका मतलब ये है कि भी इसको एक छोटे से रूप में मैं लिख लूँ, क्योंकि बोला था भाई हमने जो सेट दिया था उसमें 2 प्रकार की रोस्टर मेथड और एक सेट बिल्डर फॉर्म किया था, प्रॉपर्टी मेथड जिसको हम बोलते हैं। उसमें यदि मैं इसको इन्वॉल्व करूं तो ऐसे लिख लेता हूं कि ये सारे के सारे ऐसे हैं, एक्स सच दैट एक्स बराबर है n पाई, और फिर ये n क्या ले आए, n कोई इंटीजर है, तो ऐसे लिख दिया मैंने, और ये सेट है एक, ठीक है ना। ये कितने सारे हम अनगिनत जो आगे लिखते हैं उन सभी को मैंने ऐसे लिख के बोल दिया, यहाँ आ गए। अब n की वैल्यू डालते जाओ, 0 तो ये 0 है, 1 डालूँ आ गया, -7 डालूँ तो ये -7 आ गया, क्योंकि बोला है कि n कोई भी इंटीजर है, i का मतलब इंटीजर, या z भी बोल लेते हैं। तो फिर वापिस भाई कोटक्स को क्या समस्या आई, यहाँ x की वैल्यू डालें तो दिक्कत है, तो ठीक है तो लिख दो r में से घटा के भी ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए हमें, और वैल्यू कोई भी डालोगे x की जगह वहाँ उत्तर देगा। तो डोमेन का मतलब है x की वैल्यू डालने से सारे का उत्तर आ जाए, डिफाइन हो जाए। तो कोटक्स का डोमेन एग्जिस्टेंस ऐसा कर ले, कोटक ये एक्सप्रेशन x डालने पर वही होता है डोमेन, डोमेन ऑफ दिस। तो डोमेन ऑफ कोटक्स क्या है भी, ऑल आर तो रख सकते हैं हम, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 भी रख सकते हैं इसमें, तो 90 पर ये 0 हो जाएगा, 90 पर 0 हो जाएगा, 90 पर 0 अपॉन समथिंग। लेकिन दिक्कत इसको 0 पर है, 180 पर है, ठीक है ना भाई। पहाड़ा पूरे का पूरा कंप्लीट बन रहा है ये n पाई, n 1 2 3 4, तो r में से बस ये n पाई घटा दो। फिर बोले भी n पाई या n कौन है, वो भी n कोई इंटीजर है, माइनस का हो प्लस का हो चलेगा। तो ये इसका डोमेन है, r में से हटा दिया। और रेंज क्या इसकी भी ऑल आर, तो अभी बात हुई थी भी कोट और 10 कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। तो रेंज का मतलब y की वैल्यू या सारे की वैल्यू, इसको y के बराबर मानते हैं, तो रेंज ऑल आर, ठीक है भाई। तो अब दो जो टी रेशो हैं उनके बारे में और लिख लेते हैं। कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स को हम लिखते हैं 1/साइन, तो फिर एक बार कोट की तरह ही साइन फिर आ गया, बटे में साइन आ जाए तो साइन जहाँ भी वैल्यू 0 दे देगा वहीं सारे को दिक्कत हो जाएगी। तो बस इसके लिए तो यही उठा के बोल दो कि भाई इसमें भी जो डोमेन है या एक्स की वैल्यू हम ये नहीं रख सकते। तो डोमेन क्या है, ऑल आर में से n पाई नाम का एलिमेंट हटाओ और वो ई n बिलोंग्स टू i, ठीक है ना भाई। फिर बोले कि भाई इसकी रेंज कैसी आएगी, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हिस्सा नहीं आए, -1 और 1 तो आ सकता है लेकिन बीच वाला हिस्सा नहीं आएगा, तो वही लिख दिया। रेंज कितनी आएगी कोसेक एक्स की, आर में से वो बीच वाला हिस्सा हटा दो। बीच वाला कौन है, इंटरवल दिखाना होगा भाई, -1 से 1 के बीच में ओपन इंटरवल, ध्यान रहे। ये हटा दिया तो -1 और 1 इसमें बच गया है, बाकी ये कोसेक एक्स का हिसाब है। सीकेंट एक्स में हम क्या कहेंगे, तो सीकेंट एक्स में क्या आता है 1/कोस। कोस को जो 10 में जो समस्या है ना वही समस्या इसको आएगी फिर। तो फिर तो इसका मतलब ये वैल्यू हम x की जगह नहीं डाल सकते, 90 का पहाड़े में जोड़ आता है,
तो वही बात लिख दिया। तो डोमेन, ये याद रखनी होंगी बातें भाई। तो डोमेन आर में से वही एक नंबर हटा दिया, बस एक अनगिनत नंबर हैं, तो 2n प्लस या माइनस π/2 और n बिलोंग्स टू z। और इसकी जो रेंज है वो हमारी इसी प्रकार से r में से ओपन इंटरवल -1 to 1। तो ये सीकेंट एक्स की कहानी है। तो सारे के सारे जो छः हमारे ये टी रेशोज हैं, इनकी डोमेन और रेंज एकदम टिप्स पर याद हो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे भाई। अच्छी तरह से इसको लर्न करिए और हम अगला वीडियो में आगे बढ़ाएंगे इसको।